नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक्स एंड न्यूट्रल। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि एसिडिक किस चीज़ को बोलते हैं, बेसिक किस चीज़ को बोलते हैं और न्यूट्रल किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, साथ में इनकी पहचान कैसे की जाती है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए। ऑन 28th फरवरी द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को स्कूल के अंदर एक साइंस फेयर का आयोजन करा गया नेशनल साइंस डे के अवसर पर। एट द एंट्री गेट जहां से सब लोग अंदर आते हैं, तो ये कह रहे कि एंट्री गेट पर सिबलिंग अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर। क्या कह रहे हैं कि भाई एंट्रेंस पर, यानी कि मुख्य द्वार जिससे लोग अंदर आ रहे थे, वहां पर जो ये भाई बहन है अश्विन और कीर्ति, इनका स्वागत किया गया है सफेद रंग के एक कागज के साथ में। They were curious to know why a white sheet of paper were given to them. ये लोग ये जानने को बहुत ही क्यूरियस थे, बहुत ही जिज्ञासु थे कि उनको ये सफ़ेद जो कागज़ है ये क्यों दिया गया है। A few steps ahead, आगे कुछ कदम आगे, there was a volunteer spraying a liquid on the sheet of paper. एक वॉलंटियर है, यानी कि कोई एक बच्चा है जो कि इन पेपर्स पर, ये जो शीट दिए गए हैं बच्चों को, इन पेपर्स के ऊपर कोई लिक्विड छिड़क रहा है। द सिबलिंग ऑल्सो गॉट देयर वाइट शीट स्प्रेड। जो ये सिबलिंग्स हैं, जो ये भाई बहन हैं, इन्होंने अपने कागज पर भी ये जो स्प्रे है इसको करवाया। टू देयर सरप्राइज द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस appeared on the paper the moment the liquid was sprayed. इनके सरप्राइज की, यानी कि इनके आश्चर्य की बात तो ये थी कि भाई जैसे ही उस कागज पर लिक्विड को छिड़का गया तो कागज के ऊपर वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये एकदम से, ये शब्द एकदम से उस पर आ गए। दे वर एक्साइटेड एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपेंड एंड द रीजन बिहाइंड इट। ये देख के जो ये दोनों बच्चे हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इनके मन में एक उतावलापन आ जाता है ये जानने का कि आखिर ये कैसे हुआ, इसका क्या कारण है। Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substance stall. क्या कह रहे हैं, इनकी जो क्यूरियोसिटी है, इनकी जो जिज्ञासा है, वो थोड़ी बहुत संतुष्ट हो गई कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस के स्टॉल पर। They saw many activities showing color changes on mixing different substance. वहाँ पर उन्होंने कई सारी एक्टिविटीज देखी जिसमें कि अलग अलग सब्सटेंस को मिलाकर रंगों में बदलाव किया जा रहा था। They decided to explore these changes further. इन्होंने फैसला करा कि ये इन बदलावों को और आगे इनके बारे में खोजेंगे। Let us join them on this learning adventure. चलिए हम भी इनके साथ जुड़ते हैं इस लर्निंग एडवेंचर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो कि ये एंट्रेंस है, ठीक, और ये बच्चों को ये शीट दिया गया है, इसके ऊपर जैसे ही स्प्रे डाला है तो वेलकम टू दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, इस पर एकदम से जो वर्ड्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए। नेचर आवर साइंस लैबोरेटरी 2.1.1 लिटमस एज एन इंडिकेटर। देखिए, कोई भी मेरा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक, इस चीज़ को पता करने का एक बहुत ही जो मेरा अच्छा तरीका होता है वो होता है मेरा लिटमस टेस्ट। ठीक है, लिटमस टेस्ट क्या किया जाता है भाई, लिटमस टेस्ट में आपको पहले तो बहुत सारे अलग अलग सैंपल लेने हैं, ठीक है, फिर आपको उन सैंपल की जो बूंदें हैं उसको लिटमस पेपर के ऊपर गिराना है। ठीक है, लिटमस पेपर आपको स्टेशनरी में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर, अच्छा 2 कलर के लिटमस पेपर आते हैं, ब्लू और रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर मेरा रेड में बदलता है तो आपने जो भी चीज़ डाली है वो एसिडिक है नेचर में, और अगर रेड लिटमस पेपर मेरा ब्लू में बदल जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ मेरी कैसी है, बेसिक है नेचर में। ठीक है, और अगर कलर चेंज दोनों में ही नहीं होता है, मतलब आपने कोई सैंपल लिया
उसको ब्लू पे डाला, रेड पे डाला, दोनों लिटमस पेपर डाला, लेकिन दोनों में कोई भी कलर चेंज नहीं आया, तो वो मेरी न्यूट्रल होगी सब्सटेंस। ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो हम लोग इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टेरामाइट वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं कि आपको सैंपल्स इकट्ठा करने हैं। किसके सैंपल्स इकट्ठा करने हैं? नींबू का रस ले लो, ठीक है, साबुन पानी में भिगा के उसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लो, आंवला का रस ले लो, इमली का पानी हो गया, सिरका हो गया, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन ले लो, चूना पानी ले लो, नल का पानी ले लो, वॉशिंग पाउडर का सॉल्यूशन ले लो, चीनी का सॉल्यूशन और नमक का सॉल्यूशन आपको लेना है। टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। नीले लिटमस पेपर की शीट को लो, सॉरी स्ट्रिप को लो। लिटमस पेपर आपको स्ट्रिप में से लंबी लंबी पट्टियां होती है, इसमें मिलता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि आपको ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप को लेना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। स्प्रेड दीज पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल। क्या कह रहे हैं कि इन टुकड़ों को आप एक सफेद रंग की सूखी टाइल के ऊपर रख दो। यूजिंग अ ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हुए, ड्रॉपर इसको बोलते हैं, ये जो इमेज में आपको दिख रहा है ना, ये ड्रॉपर है जिसे बूंद बूंद करके चीजें गिराई जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हुए आपको एक बूंद जो है आपके सभी सैंपल्स की इन जो लिटमस पेपर के टुकड़े ना इनके ऊपर डाल देना है, जैसा मेरा फिगर 2.2 में है। ठीक। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर? क्या आपको जो ब्लू लिटमस का पीस था उसके कलर में कोई बदलाव नजर आया? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर पे आप कोई चीज डालते हो और डालने पे ब्लू लिटमस पेपर का रंग मेरा रेड हो जाता है, इसका मतलब आपने जो भी चीज डाली है वो नेचर में कैसी है? एसिडिक है। कैसी है? एसिडिक, जिसको हिंदी में हम लोग क्षारीय भी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। आपने जो भी ऑब्जर्वेशन करी उसको टेबल 2.1 में लिखो। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2b एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। देखो क्या कह रहे हैं कि आपको सेम एक्टिविटी को रेड लिटमस पेपर के लिए भी करना है। जैसे ब्लू लिटमस पेपर के लिए जो काम किया है ना आपने, सेम चीज आपको रेड के लिए भी करना होगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पे लाइम वाटर कैसे तैयार करना है, चूना पानी कैसे तैयार करना है वो बता रहे हैं। देखो, चूना पानी तैयार करना बहुत आसान होता है। पानी लो, ठीक है, उसमें थोड़ा चूना डाल के उसको मिला के थोड़ी देर के लिए रख दो। रखने के बाद में देखोगे कि जिसमें भी आपने रखा होगा ना, नीचे मेरा चूना चूना जमा हो जाएगा और ऊपर का जो पानी है वो थोड़ा सफेद सफेद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सफेद सफेद पानी ना, ये आपको निकाल लेना है, बस आपका लाइम वाटर बनके तैयार हो गया। ठीक है। चलिए, तो ये है मेरी टेबल 2.1। इस टेबल के अंदर आप जो भी ऊपर एक्टिविटी में जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसके जो रिजल्ट है ना वो आपको यहीं पर लिखने हैं। ठीक है ना। जिसकी पहला है मेरा लेमन जूस। देखो, लेमन जूस होता है, ये जो लेमन जूस होता है ना, ये मेरा नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसको आप जैसे नीले वाले लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में करने हैं। ठीक है दोस्तों। क्या है नेक्स्ट मेरा? नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1 एंड सॉर्ट द सैंपल्स इनटू 3 ग्रुप्स एज फॉलो। क्या कह रहे हैं कि चलिए टेबल 2.1 को हम लोग फिर से एनालाइज करते हैं और इनके जो सैंपल्स हैं उनको 3 ग्रुप के अंदर बांटते हैं। चलिए अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख दे रहा हूँ सभी के। ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे सभी के रिजल्ट लिख दे रहा हूँ कि लिटमस पेपर पे डालने पे किसके रंग में कैसा क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इस पूरे का आंसर। ठीक, चलो, तो यही आगे से हम लोग चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो टेबल 2.1 में जो भी आपका रिजल्ट है उसको एनालाइज करो। तो मैंने अभी रिजल्ट लिख दिया है, उसको आपको देखना है और उस रिजल्ट के बेसिस पे जो आपने देखा है टेबल 2.1 में होते हुए, उसके बेसिस पे आपको सैंपल्स को 3 ग्रुप के अंदर बांटना है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में क्या होगा? ग्रुप ए विथ सैंपल्स दैट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ग्रुप ए में क्या करो? उन सैंपल्स को रख दो जिनको कि नीले लिटमस पेपर पे डालने पे वो लाल हो गया। ग्रुप बी में उन सैंपल्स का रख दो जिनको कि रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं वो नीला हो गया। और ग्रुप सी में आपको उन सैंपल्स को रखना होगा जिनको कि आपने दोनों लिटमस पेपर पे डाला लेकिन कोई भी उसमें असर नहीं हुआ, मतलब कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है ना। अब इसी चीज के बेसिस पर आपको ये जो टेबल दी हुई है इसमें अपने जो सैंपल्स हैं उनका नाम भर देना है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये बच्ची कुछ क्या कह रही है बच्ची? आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ।
वाई डू दे चेंज कलर्स व्हेन ड्रॉप ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन दैम। बच्ची क्या कह रही है? बच्ची ये कह रही है कि मैं क्यूरियस हुई जानने के लिए कि आखिर ये जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर के जो मेरे स्ट्रिप्स हैं ये बने किसके होते हैं और ये अपना रंग क्यों बदल दे रहे हैं जब हम इन पे सैंपल डाल रहे हैं तो। ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग आगे लिटमस पेपर के ही बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो मेरा लिटमस पेपर होता है ये मेरा किस चीज़ का बनता है। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। जो लिटमस है ये मेरा एक प्राकृतिक सब्सटेंस है जो कि हमको लाइकन से मिलता है। किससे मिलता है? लाइकन से मिलता है। ठीक, ये मेरी माऊ होती है एक टाइप की। इट इज अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन एंड इन फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप। ये आपको दोनों ही सॉल्यूशन के रूप में भी और पेपर स्ट्रिप के रूप में मिल जाएगा। नोन एज लिटमस पेपर, इसको कि लिटमस पेपर के नाम से जाना जाता है। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स। लिटमस पेपर जो है वो मेरे 2 रंग में उपलब्ध होते हैं, ब्लू एंड रेड। क्या होता है? नीला और लाल, जैसे कि मेरा फिगर 2.3 में दिखाया हुआ है। Substance that turn blue litmus paper to red are acidic in nature, while those that turn red litmus paper to blue are basic in nature. Since litmus shows different color in acidic and basic solution, it is called acid-base indicator. क्या कह रहे हैं कि भाई जिन सब्सटेंसेस को डालने पर नीला लिटमस पेपर मेरा लाल हो जाता है वो सब्सटेंस होते हैं मेरे एसिडिक। ठीक, और जिन सब्सटेंस को डालने पर लाल लिटमस पेपर मेरा नीला हो जाता है उनको कहते हैं बेसिक। ठीक है ना। अब क्योंकि हम लोग लिटमस पेपर की मदद से ये पता कर पा रहे हैं कि जो मेरी चीज़ है वो एसिड है या बेसिक है, ये पता कर पा रहे हैं, इसीलिए ये जो मेरे लिटमस होते हैं ना इनको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक, some other substances both natural and synthetic can also be used as an indicator। क्या कह रहा है कि भाई कुछ मेरे और भी सब्सटेंस होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ सिंथेटिक, यानी कुछ को हम बनाते हैं जिनका कि इस्तेमाल हम लोग एज ए इंडिकेटर कर सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरी। जो सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स होते हैं ये मेरे लैब के अंदर बनाए जाते हैं। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स, और इनके बारे में आप हायर क्लासेस में और सीखोगे। होलिएस्ट लेंसेस। लाइकन्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ फंगस एंड अ अलगा। क्या कह रहे हैं कि भाई जो लाइकन्स होते हैं ये मेरे कैसे बनते हैं? लाइकन्स मेरे बनते हैं जब 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स साथ में आते हैं, फंगस और अलगा। दे ग्रो ऑन अ रॉक एंड अ ट्री इन अ रीजन that have abundant rainfall and clean air। ये उस क्षेत्र में उगते हैं जहाँ पे खूब अच्छी मात्रा में मेरी बारिश होती है और हवा मेरी साफ होती है। ठीक है, ये पत्थरों पेड़ों पर उगते हैं। डू यू फाइंड लाइकन ऑन अ ट्री इन योर नेबरहुड। क्या आपको आपके पड़ोस में, जो आस पड़ोस में आपके जो पेड़ हैं, क्या आपको उनमें लाइकन नज़र आ रहा है? तो ये मेरा लाइकन है, ये आप देख सकते हो, माऊ फफून टाइप की होती है, ये ऐसे उग रही है। ठीक है, चलिए आगे है इसमें मेरा। नाउ लेट अस क्लैरिफाई द सब्सटेंस सॉर्टेड इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। ये कह रहे हैं कि चलिए अब हम लोग क्लैरिफाई करते हैं जो सब्सटेंस हमने ग्रुप ए, बी और सी में डाले हैं उनको। द सब्सटेंस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, tamarind water and vinegar turn the blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature। क्या कह रहे हैं कि भाई जो मेरा ग्रुप ए में सब्सटेंसेस थे जैसे कि नींबू का रस हो गया, आंवला का रस हो गया, इमली का पानी हो गया, सिरका हो गया, इसने नीले लिटमस को लाल रंग में बदल दिया। किसमें? नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल दिया, जो कि ये दर्शाता है कि ये जो सब्सटेंस हैं ये मेरे नेचर में कैसे हैं? एसिडिक हैं। The substance in group B such as soap solution, baking soda solution, lime water and washing powder solution turn the red litmus paper to blue. Hence these substances are basic in nature। क्या कह रहा है कि भाई ग्रुप बी में मेरे जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि मेरा साबुन का पानी हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन हो गया, जो चूना पानी होता है वो हो गया, वॉशिंग पाउडर का जो सॉल्यूशन होता है ये हो गया, इसने इसने लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल दिया, जो कि ये दर्शाता है कि ये सब्सटेंस मेरे कैसे हैं? बेसिक है नेचर में। ठीक है,
द सब्सटेंस इन ग्रुप सी सच एज टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन डिड नॉट चेंज कलर ऑफ ईदर लिटमस पेपर, कैन यू प्रेडिक्ट देयर नेचर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो ग्रुप सी में मेरे सब्सटेंसेस थे, जैसे कि मेरा टैप वाटर यानी कि नल का पानी हो गया, चीनी का पानी हो गया, चीनी का घोल हो गया, नमक का घोल हो गया, इसने दोनों ही लिटमस पेपर में किसी का भी रंग चेंज नहीं किया। तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका नेचर क्या है? तो दोस्तों इनका नेचर है न्यूट्रल। क्या है इनका नेचर? इनका नेचर है न्यूट्रल, क्योंकि ना ही तो ये मेरे एसिडिक हैं और ना ही तो ये मेरे बेसिक हैं। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर ऑल दी सब्सटेंस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल। क्या कह रहे हैं? जितने भी मेरे सब्सटेंस हैं ग्रुप ए में, टेबल 2.2 में, ये सारे एडिबल हैं, यानी कि इनको हम खा सकते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेस? क्या आपने कभी ये जो खाने वाले सब्सटेंसेस हैं इनको कभी आपने चखा है? कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट? क्या आपको इनका टेस्ट याद आ रहा है? यू विल फाइंड दैट ऑल दी सब्सटेंस टेस्ट सार। आप ये भाई पता करोगे कि इन सभी जो मेरे सब्सटेंसेस हैं इनका जो टेस्ट है वो कैसा है? सार है। सार यानी कि खट्टा खट्टा जो नहीं होता है, वैसा इसका टेस्ट। ठीक है। Thus we can say that substance that taste sour tend to contain acids and are acidic in nature। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट मेरा सार होता है, ठीक है ना, उनमें क्या होता है? एसिड होता है। वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कॉशन यानी कि आपको ध्यान रखने की चीज कह रहे हैं। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनटिल आस्क्ड टू डू सो। किसी भी चीज को मत चखना जब तक चखने के लिए कहा ना चाहे। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस, और कोई भी अननोन सब्सटेंस मत चखने रख जाना। ठीक है। पता चले सड़क पे जो मिल रहा है उसको उठा के चख के देख रहे कि ये एसिड है कि बेसिक है। ठीक है, ये मत करना। सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस एंड द नेम ऑफ मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन देम आर गिवन इन फिगर 2.4। क्या कह रहे हैं कि कुछ हमारे बहुत ही कॉमन से एडिबल सब्सटेंसेस और जो कॉमन एसिड उनमें मौजूद होते हैं उनके नाम मेरे फिगर 2.4 में है। जैसे कि देखो, सबसे पहले मेरा है संतरा। संतरा जो होता है इसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है ना। ये मेरा है आंवला। आंवला के अंदर मेरा इसमें भी सिट्रिक एसिड और विटामिन सी भी होता है मेरा। ठीक है। ये है मेरा क्या? कच्चा आम। कच्चा आम, कच्चे आम में मेरा टार्ट्रिक एसिड होता है। और ये है मेरा क्या बोलते हैं उसको? टमाटर। टमाटर के अंदर मेरा सिट्रिक और ऑक्जेलिक दोनों एसिड होते हैं। ठीक है। ये जो सारी चीज़ें ना ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग सब्सटेंसेस। क्या कह रहे हैं कि भाई पता करिए और लिखिए कि ये जो मेरी चीज़ें दे रखी हुई हैं इनमें मेरे कौन से कॉमन एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले है मेरा लेमन। लेमन के अंदर मेरा सिट्रिक एसिड, ठीक है, और मैलिक एसिड, आपको ये दोनों मिल जाएगा। ठीक, ज़्यादा इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है। फिर है हमारा कर्ड, दही। दही में हमारा लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। फिर है हमारा टैमराइंड। टैमराइंड में टार्टरिक नाम का एक एसिड होता है, वो होता है। और विनेगर के अंदर होता है मेरा एसिटिक एसिड। ठीक है। लेमन में मेरा क्या है? सिट्रिक एसिड। दही में यानी कर्ड में है मेरा लैक्टिक। रुकिए मैं लिख भी देता हूँ। देखिए, सिट्रिक होती है मेरी CITRIC। ठीक है, सिट्रिक। और उसके बाद ACID, ये होगी इसकी स्पेलिंग। ठीक, सिट्रिक एसिड। कर्ड का लैक्टिक एसिड TIC, लैक्टिक। ठीक है ना, लैक्टिक LACTIC, हाँ यही होती है शायद, लैक्टिक एसिड। ठीक है। इसके बाद में हमारा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, खाली जगह है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आंसर इसका लिख मैं यहाँ पे रहा हूँ क्योंकि खाली है यहाँ पे। तो टार्टरिक, TAR, TARIC, टेरिक, ACID एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है। और ये है मेरा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों। चलिए, नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम ग्रुप बी से एक सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो है उसको ले लेते हैं। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स। ये जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है इसको आप अपनी उंगलियों के बीच में रगड़िए।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? इट फील्स सोपी एंड स्लिपरी, क्या कह रहे कि भाई रगड़ने पे कैसा फील हो रहा है? सोपी यानी कि साबुन जैसा महसूस हो रहा है, और स्लिपरी यानी कि फिसलन फिसलन जैसा, यानी चिकना चिकना जैसा इसको उंगली में रगड़ने पे महसूस हो रहा है। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली सिंपली टू टच, क्या कह रहे कि जो मेरे बेसिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि मेरे वो सब्सटेंस जिनका नेचर बेसिक होता है मेरा, वो छूने में, टच करने में कैसे होते हैं? स्लिपरी यानी कि थोड़े से फिसलनदार होते हैं, ठीक, चिकने होते हैं। ऑल्सो बेसेस जनरली टेस्ट बेटर, ठीक है, जो मेरे बेसेस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है ना वो बिटर होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि भाई जो चीज़ें मेरी एसिडिक नेचर में होती हैं उनका टेस्ट मेरा सार यानी कि बहुत खट्टा खट्टा होता है, ठीक है, और जो बेसिक होती हैं मेरी नेचर में उनका टेस्ट कैसा होता है? बेटर यानी कि कड़वा होता है। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस, क्या कह रहे हैं? लेकिन हर चीज़ जो कड़वी है जरूरी नहीं कि वो बेस हो, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि ज़्यादातर मेरी जो बेसिक नेचर वाली चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस भी कड़वी चीज़ को खा रहे हो उसमें बेसी होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल मेरा दिया हुआ है बिटर गोर्ड, जिसको हम लोग करेला कहते हैं, इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, ठीक है, लेकिन ये बेसिक नेचर में बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि जो करेला है वो खाने में तो कड़वा होता है लेकिन उसका नेचर बेसिक नहीं होता, ठीक है। चलो, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ द फ्लोर क्लीनिंग यूजिंग एन इंडिकेटर। अभी जो बच्चा है जो फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड नहीं होता है उसका नेचर चेक कर रहा है इंडिकेटर का इस्तेमाल करके। इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, अब बच्ची कह रही कि अगर लिटमस हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर। बच्ची क्या कह रही है कि अगर हमारे पास में लिटमस नहीं है तो क्या कुछ हमारे प्राकृतिक सब्सटेंस हैं जो कि एसिड बेस इंडिकेटर की तरीके से काम कर सकते हैं? तो भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.12 रेड रोज एज एन इंडिकेटर, ठीक। तो अब हम लोग लिटमस की जगह पे रेड रोज का यूज करने वाले हैं एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पर। यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग, क्या कह रहे हैं? आपने अपने सराउंडिंग यानी कि अपने आसपास में ऑब्जर्व किया होगा कई सारे रंगीन फूलों को। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर यूजिंग दीज फ्लावर्स, इन फूलों का इस्तेमाल करके खुद के इंडिकेटर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। एक्टिविटी 2.3 लेट अस प्रिपेयर कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेस अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। क्या कह रहे हैं कि आपके सराउंडिंग यानी कि आपके आसपास मौजूद जो रेड रोजेस हैं उनकी जो गिरी हुई पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करो। इट इज एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर, ये सलाह दी जाती है कि फूलों को डायरेक्ट आप तोड़िए नहीं। यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन दी ग्राउंड, जमीन पे गिरे फूल पत्ती को आप उठा लो, ठीक है। ये मेरे रेड रोज की फोटो है, अगर नहीं देखी तो देख लो। चलो, टेक अ फिस्ट फुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेस एंड वॉश देम विद वाटर। क्या कह रहे हैं? मुट्ठी भर, अरे बाप रे, मुट्ठी भर आपको क्या करनी होंगी? पत्तियां लेनी होंगी, पंखुड़ियां लेनी होंगी, किसकी? ये जो हमारा रेड रोज है इसकी, और उसको पानी से धोना होगा। मुट्ठी भर वैसे बहुत होता है, मुट्ठी भर में कम से कम समझ लो 4-5 फूल आ जाएंगे। चलो, क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोर्टर एंड पेस्टल। क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारा सिलबट्टा नहीं होता या फिर जो ओकली होती है ना उसका यूज करके इसको क्रश कर लो। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर, इसको एक ग्लास टम्बलर में रखो, ठीक है, मतलब कांच का जग टाइप का होता है ना उसमें रख दो। pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed। उसमें गर्म पानी डालो और इतना डालो कि ये चीज़ सुनिश्चित हो जाए कि जो आपने क्रश करी हुई यानी कि जो आपने कूटी हैं फूलों की पंखुड़ियाँ वो पूरी तरीके से उस पानी में डूबी हों। कॉशन यानी कि आपको ध्यान रखना है। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। इन स्टेप्स को आप किसी बड़ी की निगरानी में ही करो। कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड, जो ग्लास टम्बलर है उस पर कोई ढक्कन डाल दो। वेट फॉर 5-10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट तक इंतजार करो। टिल द वाटर बिकेम्स कलर्ड, तब तक इंतजार करो जब तक मेरा जो वो है पानी उसमें रंग ना आ जाए, ठीक। एंड फिल्टर इट, और इसको तुम फिल्टर यानी कि छान लो।
द फिल्टर्ड लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट फिगर 2.7। छानने के बाद में जो लिक्विड आपको मिलेगा जिसमें फूल का रंग है वो मेरा क्या है, फ्लावर एक्सट्रैक्ट है। टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ एसिड बेस इंडिकेटर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा इस रंग का पानी कुछ बचेगा, ये आपका क्या है, ये है आपका रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ठीक। इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ये जो कांच की यानी इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, और हिंदी में कहते हैं परख नली। चलिए एक्टिविटी 2.4 पर आते हैं। देखो एक्टिविटी 2.3 में हमने जो हमारा रेड रोज है उससे एसिड बेस इंडिकेटर रेडी किया था, अब हम लोग उसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ टू स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल और टेस्ट ट्यूब, मार्क देम ए बी। क्या कह रहे हैं कि भाई 10 से 20 बूंद आपको दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ये जो आपका रेड रोज का एक्सट्रैक्ट है ना इसको डाल देना है, ठीक है। एक को ए नाम दे दो, एक को बी नाम दे दो, ठीक। जैसे कि इसमें देखो, इसमें उन्होंने क्या किया है, ऐसे ही करा है, एक को ए नाम दे दिया और एक को बी नाम दे दिया। Add 20 to 30 drops of lemon juice in test tube A and 20 to 30 drops of soap solution in test tube B with the help of dropper। ड्रॉपर की मदद से 10 से 20 बूंद A वाले में आप नींबू का रस डाल दो और 10 से 20 बूंद जो आपने साबुन का सॉल्यूशन तैयार किया था वो B वाले में डाल दो। Observe and record any color changes on the extract in table 2.3। ऑब्जर्व करो कि क्या कोई कलर चेंज हुआ है। तो भाई देखो यहाँ पे कलर चेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। सोप सॉल्यूशन जो आपने डाला था ये कैसा हो गया, मेरा ग्रीनिश कलर का हो गया, ठीक है। रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 एंड ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। क्या कह रहे हैं कि भाई आपने जो एक्टिविटी 2.1 में जो सैंपल्स आपने लिए थे उन्हीं सैंपल्स को आप इनमें फिर से यूज़ करिए, मतलब उनकी जो बूंदें हैं 20 to 30 ड्रॉप्स ऐसे ही आप ये जो रोज एक्सट्रैक्ट नहीं है इसके सॉल्यूशन में डालो और जो भी बदलाव आ रहा है रंग में उसको टेबल 2.3 में लिख लो, ठीक है। ये मेरी टेबल 2.3, ठीक। इसमें आपको लिख लेना है जो भी आपको इसमें ऑब्जर्वेशन मिल रही है, ठीक। ये देखो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना ये आप लोग स्कूल में या फिर घर पे कहीं पे करने की कोशिश करना, ठीक। चलो डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के साथ में आपने जो ऑब्जर्वेशन करी है उस पर चर्चा करो। आर दी सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ग्रुप ए टेबल 2.2। क्या कह रहे हैं कि वो सैंपल्स जिसने कि फ्लावर एक्सट्रैक्ट का जो मतलब फूलों का जो आपने ये एक्सट्रैक्ट तैयार किया है इसके रंग को शेड ऑफ रेड में बदल दिया, मतलब थोड़ा लाल सा कर दिया है, क्या ये मेरे वही सैंपल्स हैं जिसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड करा था। ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं कि क्या वो सैंपल्स जिनको कि फ्लावर एक्सट्रैक्ट में डालने पर इन्होंने उसका जो रंग है उसको लाल जैसा बना दिया है, क्या ये मेरे वही सैंपल्स हैं जिनको कि ब्लू लिटमस पेपर पे डालने पर वो रेड में बदले थे। Are the sample that changed the color of flower extract to a shade of green the same as those that changed the color of red litmus paper to blue? और मेरे वो सैंपल्स जिनको कि फ्लावर एक्सट्रैक्ट में डालने पर फ्लावर एक्सट्रैक्ट का जो कलर है वो मेरा ग्रीनिश हो गया यानी कि हरा रंग जैसा हो गया, क्या ये मेरे वही सैंपल्स हैं जिनको कि रेड लिटमस पेपर पर डालने पर उनका कलर ब्लू हो जाता है। Are the samples that do not change the color of flower extract the same as those that did not change the color of red and blue litmus paper? Group C table 2.2। क्या कह रहा है कि भाई और वो सैंपल्स जिनको डालने पर फ्लावर एक्सट्रैक्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है, क्या मेरे वो सैंपल्स सेम हैं जो जिन सैंपल्स को रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर डालने पर कोई भी कलर चेंज नहीं आया था उसके। फ्रॉम दी अबव एक्टिविटी, ऊपर की एक्टिविटी से वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस।
ऊपर की इस एक्टिविटी से हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि जो मेरा रेड रोज एक्सट्रैक्ट है इसका इस्तेमाल भी हम लोग सब्सटेंस के नेचर को चेक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हेंस इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। इसीलिए ये भी मेरा एसिड बेस इंडिकेटर का एग्जाम्पल हुआ। When we can conclude that red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in a basic solution, हम इससे ये भी निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि भाई रेड रोज एक्सट्रैक्ट मेरा अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो रेड कलर देता है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए वो ग्रीन कलर दे रहा है। कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इन टेबल 2.3? क्या आप टेबल 2.3 में मेरे जो सब्सटेंस दिए हुए हैं उनके नेचर को फिल कर सकते हो? तो देखो जी, जो मेरे नेचर में बेसिक होंगे उसको आप उसके नीचे लिख देना, और जो एसिडिक है उसको एसिडिक वाले के नीचे। ठीक, चलो। वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट द अबव रिजल्ट्स। हमें पूरा यकीन है कि ऊपर के रिजल्ट्स को लेकर आप ऊपर के रिजल्ट्स के लिए आप काफ़ी ज़्यादा क्या होगे, एक्साइटेड होगे। यू मे रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग सब्सटेंस विद सम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स सच एज बीटरूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन एंड रेड हिबिस्कस, गुड़हल फ्लावर। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर। क्या कह रहे हैं कि भाई ऊपर जो हमने एक्सट्रैक्ट तैयार किया था ना फूलों का, ठीक है, ऊपर वैसे ही आप उस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। ठीक, और अब आप सब्सटेंसेस को सब्जियों, फलों और फूलों के साथ में क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारा बीट रूट हो गया, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी, रेड हिबिस्कस, इन सब के भी आप एक्सट्रैक्ट बना के उसमें आप चेक कर सकते हो कि ये एसिड बेस इंडिकेटर है या नहीं। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर, ये भी हमारे एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फैसिनेटिंग फैक्ट, hydrangea is a plant that grow in cooler climate in Himalaya region and northeastern state। क्या कह रहे हैं कि भाई हाइड्रेंजिया जो हैं ये मेरे पौधे हैं जो कि हिमालय का जो इलाका है और जो साउथ ईस्ट के मेरे स्टेट्स हैं वहाँ पर ये उगता है ठंडे माहौल में। ठीक है, इट गिव्स फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स, इसमें जो फूल हैं वो अलग अलग रंगों के आते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉइल, निर्भर करता है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसका नेचर कैसा है। जैसे कि अगर एसिडिक है सॉइल जो है वो एसिडिक है तो जो फ्लावर निकलेंगे वो ब्लू कलर के होंगे, जबकि अगर मिट्टी बेसिक है तो जो फ्लावर्स होंगे वो रेड या पिंक कलर के होंगे। ठीक, कैन गार्डनर्स ऑल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। अब ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो माली होता है यानी कि जो फूल उगाता है वो हाइड्रेंजिया फूलों के रंग को ऑल्टर कर सकता है, यानी कि चेंज कर सकता है, मिट्टी का जो नेचर है उसको एसिडिक बेसिक में चेंज करके। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकता है। अगर उसको ब्लू चाहिए, ब्लू कलर के फ्लावर चाहिए, तो वो मिट्टी को एसिडिक कर देगा। देखो, मिट्टी को एसिडिक करना बहुत आसान होता है। जो संतरे वंतरे के छिक्कल विक्कल होते हैं ना, इन सबको तुम मिट्टी में डाल दो, एसिडिक नेचर हो जाएगा उसका। ठीक, और बेसिक नेचर का कर दोगे तो भाई आपको रेड और पिंक कलर का फूल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। ठीक है, तो अब हम लोग टर्मरिक यानी कि हल्दी का यूज करने वाले हैं इंडिकेटर के तौर पे, इसका इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों देखिए, ये जो हल्दी वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये आप लोग बहुत करते होंगे, आप लोग ने रियल लाइफ में भी कई बार किया होगा। अगर आप लोग कपड़े धोते हो अपने तो ठीक, अक्सर हम लोग खाना ना खाते हैं, सब्जी वब्जी खाते हैं, तो जो सब्जी हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, ठीक है ना, कई बार ऐसा सब्जी किस पे गिर जाती है, हमारे कपड़ों पे गिर जाती है। ठीक, और फिर जब आप कपड़ों को साबुन से धुलते हो, ठीक है ना, तो जो हल्दी का स्पॉट था उसका कलर चेंज होता है। ऐसा हुआ कभी आपके साथ में? मेरे साथ हुआ है। मेरी बनियान थी, उस पर सब्जी गिर गई थी, मैंने जब उसको साबुन से धुला था तो उसका जो रंग था वो लाल हो गया था। ठीक है ना, चलो, वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप इन एक्टिविटी 2.1।
कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स with some other natural indicators? Find out by performing the following activities. देखो क्या कह रहे हैं कि भाई हमने एक्टिविटी 2.1 में ब्लू और रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स का यूज करा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि क्या हम किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर स्ट्रिप्स के तौर पर, किसी और नेचुरल चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर स्ट्रिप के तौर पर। तो इसी चीज को अब हम लोग पता करेंगे। Activity 2.5, let us prepare. Take a spoonful of turmeric haldi in a petri dish or container and add a little water to make a paste. Figure 2.9a. You may also grind a piece of a fresh turmeric. क्या कह रहे हैं? आपको चम्मच भर के हल्दी लेनी है, ठीक है। किसी कटोरी में निकाल लो, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लो, ठीक। अगर पिसी हल्दी नहीं है तो जो हल्दी का टुकड़ा नहीं होता उसको पीस के पेस्ट बना लो। केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन दी टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। क्या कह रहे हैं? ध्यान से फिल्टर पेपर लो और उसको ये जो हल्दी का पेस्ट है उसमें डुबाओ तब तक जब तक इस फिल्टर पेपर का कलर येलो ना हो जाए। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। इसको बाहर निकालो, इसको सूखने दो। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप। ये जो येलो पेपर है इसको पतली पतली स्ट्रिप में ऐसे काट लो। विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर। इसका इस्तेमाल आप लोग टर्मरिक पेपर की तरह करोगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो मेरे टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स रेडी हैं, ठीक। फिल्टर पेपर को इसमें डुबाया, सुखाया, ये मेरे से तैयार हो गए, ठीक है ना। चलिए, यूजिंग अ ड्रॉपर, ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हुए पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 में हमने जो सैंपल्स लिए थे उनके ड्रॉप्स को आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक एक करके गिराना है। 1 by 1 ऑन सेपरेट पीस ऑफ टर्मरिक पेपर, मतलब एक एक करके टर्मरिक पेपर के अलग अलग टुकड़े पे उसको गिराओ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करो। टेबल 2.4 टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद टर्मरिक पेपर। देखिए इस टेबल में जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आपको लिख देना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो चीज़ें मेरी बेसिक होती हैं ना नेचर में, कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं नेचर में, वो मेरी इस टर्मरिक पेपर के साथ में रिएक्ट करके कोई नया कलर बनाएंगी, ठीक है। एसिड जो होता है इसको तो आप नहीं टेस्ट कर सकते हो टर्मरिक पेपर के साथ में, लेकिन बेसिक को आप इजीली टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी आपको एग्जांपल एक स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि मेरी बनियान पर वो क्या बोलते हैं सब्जी गिर गई थी जिसमें हल्दी वल्दी होती है, उसका वो गिर गया था, क्या बोलते रसा। और फिर जैसे मैंने साबुन से उसको साफ़ किया तो मेरा जो वो स्पॉट है वो रेड कलर का हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि साबुन जो है वो मेरा कैसा है नेचर में, बेसिक है, ठीक है। और जो मेरी हल्दी है जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आती है उसने क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया, मतलब ये दिखा दिया कि भाई साबुन कैसा है, मेरा नेचर में बेसिक है, ठीक। अगर एसिडिक होता तो उसका रिजल्ट अलग रहता, ठीक है ना। चलो जो भी रिजल्ट है वो आपका कहाँ पर, यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक। चलिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू ऑल सैंपल्स चेंज कलर ऑफ टर्मरिक पेपर? क्या टर्मरिक पेपर पे सारे सैंपल से रंग चेंज किया? नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक हैं वो कलर चेंज करेंगे। ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। उन सैंपल्स को ग्रुप करो, उन सैंपल्स का समूह बनाओ जिन्होंने कलर चेंज नहीं किया है टर्मरिक पेपर पे डालने पर, ठीक है। कंपेयर दैम विथ द सैंपल इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। क्या कह रहे हैं? उनको आप कंपेयर करिए ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के सैंपल से, ठीक है। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस? क्या टर्मरिक पेपर का इस्तेमाल हम लोग एसिडिक सब्सटेंस के इंडिकेटर के तौर पर कर सकते हैं? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के साथ में आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको डिस्कस करो। अब ये बच्चा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? आई गॉट अ करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंज कलर। क्या कह रहा है? चेंज्ड इट कलर। क्या कह रहा है कि भाई मेरे कपड़े पर करी यानी कि मेरे कपड़े पर सब्जी लग गई थी और जैसे ही मैंने उस पर साबुन लगाया उसने रंग चेंज कर दिया। वाओ, नाउ आई नो द रीजन। वाह, अब मुझे इसका कारण पता है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन के आधार पर वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंस।
क्या कह रहे हैं कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो टर्मरिक पेपर है, जो हल्दी वाला पेपर है, इसका इस्तेमाल बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए किया जा सकता है। हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, लेकिन ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है ना। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। वाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस यानी सुनहरा मसाला क्यों कहा जाता है? टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। टर्मरिक जो है ये मेरे अदरक के परिवार का सदस्य है, विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। इसको भारत में और बाकी देशों में उगाया जाता है। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड। ये हमारा बहुत ही साधारण सा मसाला है जो कि रोज घरों में इस्तेमाल होता है। इट इज बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड टू द फूड। इस पर शोध किया जा रहा है, इसके स्वाद और जो खाने को रंग दे रहा है ना, उसके भी ऊपर इसके और भी मेरे कई सारे क्या होते हैं, फायदे होते हैं। In the Ayurvedic system of medicine, turmeric is considered to have numerous health benefits and is commonly used in several traditional home remedies. क्या कह रहे हैं कि भाई आयुर्वेदिक सिस्टम में जो टर्मरिक है यानी कि जो हल्दी है, इसके बहुत से हमारे अच्छे फायदे होते हैं हमारे सेहत पर, और इसको कॉमनली घर के अंदर कई सारे नुस्खों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, Ashwin created a greeting card to pay gratitude to his teachers. जो अश्विन है इसने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया है अपने अध्यापकों का शुक्रिया अदा करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर। He applied turmeric paste on white paper and dried it. उसने सफ़ेद कागज पर जो ये हल्दी का पेस्ट है इसको लगाया और उसको सुखा दिया। He wrote his wishes in the teacher मदर टंग उड़िया लैंग्वेज। उसने अपनी दुआओं को टीचर की जो मदर टंग थी उड़िया लैंग्वेज में लिखा। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सोल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4 विच सोल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। अब क्या कह रहे हैं कि भाई सूखे पेपर पर इसने जो ये मैसेज है ये किस सोल्यूशन से लिखेगा? तो भाई सोप वाले यानी साबुन वाले सोल्यूशन से लिखेगा तो इसका कलर ऐसे रेड हो जाएगा। ठीक। हिज टीचर अपलोडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। उसके टीचर ने इसकी तारीफ करी इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से यूज करने पर। आर देयर एनी सब्सटेंस हुज ओडर्स चेंजेस ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस? क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जिसका ऑर्डर यानी कि जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को उसमें डालने पर? देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम। क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ मेरे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनका ऑर्डर यानी जिनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम्स में। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? ये मेरे वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें जब हम एसिड और बेस ऐड करते हैं तो इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है। एक्टिविटी 2.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ कंटेनर along with some strip of clean cotton cloths और फिल्टर पेपर। क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको बारीक कटे हुए प्याज लेने हैं, ठीक है, उनको एक कंटेनर में रखो और उसके साथ में आपको जो कपास का कपड़ा होता है, कपास के जो कपड़े, जो रुई के कपड़े होते हैं, कपास की जिसको आप लोग सूती कपड़ा भी कहते हो, उसके कुछ टुकड़े रखो और साथ में फिल्टर पेपर के कुछ टुकड़े रख दो। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। जो कंटेनर है उसको कस के बंद करो और उसको रात भर के लिए छोड़ दो। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ओडर। क्या कह रहे हैं कि आपको उस कंटेनर में से जिस भी डिब्बे के अंदर आपने जो ये सारा सामान रखा है उसमें से आप 2 कपास के टुकड़े ले लो या फिर फिल्टर पेपर के टुकड़े ले लो और उसकी ओडर यानी उसकी स्मेल को चेक करो। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टमराइंड वाटर ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन अदर स्ट्रिप। क्या कह रहे हैं कि भाई आप साफ सतह पर
जो आपने 2 टुकड़े निकाले हैं फिल्टर पेपर या फिर कपास के कपड़े के, उसको रखो और फिर उसमें इमली के पानी की कुछ बूंदें डालो और दूसरे टुकड़े पर जो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है उसकी कुछ बूंद डालो। ठीक, देखो टर्मराइन वाटर में मेरा एसिड होता है और बेकिंग सोडा मेरा क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक, अलाउ दी ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप, उस स्ट्रिप पर जो बूंद है उसको फैलने दो। चेक दी ओडर अगेन, इसकी स्मेल को फिर से चेक करो। डू यू नोटिस एनी चेंज इन दी ओडर ऑफ अनियन स्ट्रिप बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टर्मराइन वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन देम? क्या कह रहे हैं कि क्या आपने जो स्मेल आ रही थी उस स्ट्रिप में से पहले और इस सॉल्यूशन को डालने के बाद, क्या इसमें आपको कोई फर्क नजर आया? नोट योर ऑब्जर्वेशन, आपने जो ऑब्जर्वेशन करी है उसको लिख लो। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन दी ओडर विद अदर एसिडिक बेसिक सब्सटेंसेस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार से जो बाकी आपने सैंपल्स लिए हैं उसका भी टेस्ट करिए। ठीक है, और एसिड और बेसिक सब्सटेंस डालने पे उसके स्मेल में क्या बदलाव आ रहा है उसको आप क्या करो, कहीं पे रिकॉर्ड कर लो, कहीं पे लिख लो। ठीक है दोस्तों, नो अ साइंटिस्ट। तो दोस्तों अब हम लोग भारत के एक वैज्ञानिक के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में पीसी रे। इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। इनको मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री यानी कि जो आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान है उसका पिता कहा जाता है। He earned a doctorate in chemistry from the United Kingdom and returned to India. इन्होंने यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में केमिस्ट्री में डॉक्टरेट को हासिल किया है, डॉक्टरेट इन्होंने करा है और उसके बाद में यह भारत लौटे हैं। He contributed toward advancing scientific research in India. इन्होंने भारत के अंदर जो वैज्ञानिक खोज होती हैं उनको आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। He also established India's first pharmaceutical company, a company in the field of medicine in 1901. क्या कह रहे हैं कि इन्होंने भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी किसे कहते हैं? उस कंपनी को कहते हैं जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जहाँ पे दवाइयों की फील्ड में रिसर्च होती है। ठीक है, तो 1901 में इन्होंने भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी भी डाली है। He was a person rooted in Indian culture and knowledge traditions. Through his writing on the history of chemistry in India, he highlighted the achievement and expertise of ancient Indian scientists to the modern world. क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो हैं भारत की जो संस्कृति हैं उससे जुड़े हुए, भारत की परंपराओं और संस्कृति से जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी राइटिंग्स यानी कि इन्होंने अपने लेखों द्वारा भारत के जो पुराने यानी कि जो पहले समय के जो वैज्ञानिक होते थे उन्होंने जो बहुत अच्छे मतलब बेहतरीन साइंस की फील्ड में काम करे हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसको इन्होंने अपने लेखों द्वारा हाईलाइट किया। रे आ सोशल रिफॉर्मर, रे जो थे ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज ऑफ मदर टंग एज आ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। रे जो है ये एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं, मतलब समाज सुधारक टाइप के भी हैं। इन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया काफ़ी, मतलब इस चीज़ का ये प्रचार किया करते थे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे पढ़ाया लिखाया जाता है वहाँ पे जो निर्देश हैं वो मदर टंग में दिए जाए। मदर टंग मतलब जो भी वहाँ की भाषा है उस भाषा में दिया जाए। ठीक है ना। चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विथ बेसिक सब्सटेंस। क्या कह रहे हैं कि क्या होता है जब एसिडिक सब्सटेंस मेरे बेसिक सब्सटेंस के साथ में मिलाए जाते हैं। तो इसके लिए भी भाई हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्टिविटी 2.7, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drops of water to it. Observe the color. क्या कह रहे हैं कि भाई आपको 1 बूंद नींबू का रस जो है एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। ठीक है, और उसके बाद में उसमें 20 बूंद पानी डाल दो। ठीक है, और उसका जो कलर उसको देखो। एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन इट। उसमें आप एक नीले लिटमस का सॉल्यूशन 1 बूंद डाल दो। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज। क्या आपको कलर में कोई बदलाव नजर आया? स्लोली एड अ ड्रॉप ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड swirl इट वेल। क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे इसमें कुछ बूंदे डालो चूने पानी की इस टेस्ट ट्यूब के अंदर और इसको धीरे धीरे क्या करो, घुमाओ, हिलाओ। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? इज देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज आया? आ स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। एक स्टेज आएगा
जब जो रंग है सॉल्यूशन का वो रेड से ब्लू हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन। फिर से ये जो अब जिसमें जिसका कलर जो ब्लू हुआ है इसमें आप फिर से एक बूंद डाल दो क्या, नींबू का रस। कैन यू प्रेडिक्ट वाई देयर इज अ चेंज इन कलर? क्या कह रहे हैं कि क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कलर में चेंज क्यों आया है? Initially, when a drop of blue litmus solution is added to the lemon juice solution, the color of the solution turn red. क्या कह रहे हैं? शुरुआत में जब आप ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालोगे लेमन जूस के सोल्यूशन में तो जो रंग है सोल्यूशन का वो मेरा लाल हो जाएगा। When lime water is added to the test tube, the color of the solution eventually changed from red to blue. जब आप लाइम वाटर इनकी चूना पानी डालोगे टेस्ट ट्यूब में तो जो रंग है इस सोल्यूशन का वो लाल से नीला हो जाएगा। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। ये दर्शाता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो मेरा सॉल्यूशन के सॉरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मेरा सॉल्यूशन है वो एसिडिक नहीं रहा। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। जो ये लाइम वाटर है, जो ये चूना पानी है, इसने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है। समझे? When the solution of an acid is mixed with the solution of base in sufficient quantities, we find that the result solution is neither acidic nor basic. क्या कह रहे हैं कि जब एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर बेसिक सॉल्यूशन को सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है तो हम ये पाते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो ना ही तो एसिडिक होगा ना ही तो बेसिक होगा। समझे? Such reactions are called neutralization. ऐसे जो मेरे रिएक्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है? In neutralization reaction, salt and water are formed with the evolution that is release of heat. क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे रिएक्शन के अंदर, ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है? और साथ में हीट निकलती है। मतलब अगर आप एसिड और बेस मिला रहे हो तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा, साथ में हीट भी निकलेगी। ठीक? देयर आर मैनी एग्जाम्पल इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्या कह रहे हैं कि भाई कई सारे उदाहरण है हमारे रोजमर्रा के जीवन में जहां पे आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। सिचुएशन 1, Kriti was observing a butterfly in the garden with her hand resting on a tree trunk. कृति जो है वो एक तितली को देख रही थी बगीचे में। ठीक है? और उसका जो हाथ है वो पेड़ के तने पर था। Suddenly a red ant bite her. एकदम से एक लाल चींटी उसको आके काटती है। Leaving her skin red with stinging pain. उसकी जो स्किन है वो लाल पड़ गई, उस पर दर्द हो रहा है। Her brother helped her by applying moist baking soda to the affected area which relieved pain. उसका जो भाई है उसने इसकी मदद करी। उसने नम जो बेकिंग सोडा होता है उसको थोड़ा गीला करके उसको तो नम करके जो इफेक्टेड एरिया था उस पर उसको लगा दिया, जिससे कि जो दर्द है वो चला गया। व्हाट डू यू थिंक माइट बी रीजन फॉर दिस? आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है? देखो, जो चींटी होती है ना, चींटी के बाइट में मेरा एसिड होता है। जो चींटी होती है इसके बाइट यानी इसके काटने में मेरा एक एसिड होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना? क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। अब आपको पता है कि भाई जो मेरा बेकिंग सोडा है ये मेरा क्या है? बेस है। ठीक है? अब चींटी ने काटा, आपकी स्किन के अंदर क्या है? फॉर्मिक एसिड है। अब जब आप उस पर बेसिक चीज का लेप लगाते हो, मतलब जब आप उस पर बेकिंग सोडा का लेप लगाते हो तो एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे और आपका जो दर्द हो रहा था वो सही हो जाएगा। ठीक है? When an ant bites inject an acidic liquid formic acid into the skin. यही कह रहे हैं कि भाई जब चींटी काटती है तो वो स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda which is base. क्या कह रहे हैं? जो इफेक्ट है इस एसिड का उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? स्किन पर जो बेकिंग सोडा है, मॉइस्ट बेकिंग सोडा है, नम जो बेकिंग सोडा है, इसको रब करके, इसको घिस कर। क्यों? क्योंकि भाई ये है बेस। What remedies do people use to treat ant bites in your region? आपके रीजन यानी आपके क्षेत्र में जब लोगों को चींटी काटती है तो लोग उसका कैसे इलाज करते हैं? भाई देखो, मेरे घर में चींटी काटने पे कोई इलाज नहीं करता, अपने आप थोड़ी देर में दर्द वर्द सही हो जाता है सब। ठीक है? चलिए,
तो यहाँ पे सेकंड सिचुएशन मेरी दी हुई है, ऑन दी फार्मर्स पोर्टल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, अ क्वेरी फ्रॉम अ फार्मर स्टेटेड माई प्लांट आर नॉट गोइंग वेल लेटली. After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizer substance added to soil to help plant grow better make the soil acidic. What remedy might be provided to them? एक फार्मर पोर्टल है हमारा, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर द्वारा ये चलाया जाता है. उस पर एक फार्मर की एक क्वेरी आई थी, मतलब सवाल आया था कि मेरे पौधे कुछ सही से उग नहीं रहे हैं. ज़्यादा वार्तालाप के बाद ये पता चला कि अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की वजह से जो मिट्टी है वो एसिडिक हो गई, जिस वजह से इसके जो पौधे हैं वो सही से उग नहीं पा रहे हैं. तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में बेसिक सोल्यूशन या फिर किसी भी बेस को लो, उसमें पानी में मिला के उसका छिड़काव कर लो, ठीक है, सही हो जाएगा. क्योंकि भाई एसिडिक मिट्टी होगी कि नहीं होगी है, इसमें आप किसी बेस का सॉल्यूशन बना के उसका छिड़काव कर दोगे तो एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और मिट्टी सही हो जाएगी. व्हेन दी सॉइल इज टू एसिडिक, जब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, जो पौधे हैं सही से नहीं उगते हैं. दिस कैन बी ट्रीटेड विद लाइम, इसको चूने के साथ में ट्रीट किया जा सकता है, विच इज अ बेस, जो कि मेरा क्या है, एक बेस है, ठीक है. मतलब यहाँ पे चूने का छिड़काव हो रहा है. वैसे अगर क्या बोलते हैं पानी में मिला के सोल्यूशन बना के डाल दोगे ज़्यादा बेटर रहेगा. चलो, इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल मेरी बेसिक है, ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट लीव्स आर एडेड टू इट, तो जो मेरे ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि मेरी खाद हो गई, पत्तियों से बनने वाली जो खाद वाद है उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है. ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स दैट न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जो ये ऑर्गेनिक मैटर है इनमें से एसिड निकलता है जो कि मिट्टी के इस बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है. समटाइम्स दिस सॉइल में बी न्यूट्रल, कई बार क्या होता है कि भाई जो मिट्टी है वो मेरी न्यूट्रल होती है, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट में स्टिल शो पुअर हेल्थ, लेकिन जो पौधे उसमें उग रहे हैं वो तब भी मेरी खराब हेल्थ दिखा रहे होते हैं. विच कैन बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन इन दी सॉइल, ये किस लिए हो सकता है कि भाई मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है. ठीक, अब यहाँ पे मेरी थर्ड सिचुएशन दी हुई है, अश्विन का दोस्त गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया. अश्विन का दोस्त जो है वो गुरबीर, वो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में रहता है. ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे. वो शेयर करता है इसके साथ में, वो इसके साथ मतलब इसको बताता है कि जो मछलियों की जनसंख्या है इसके पड़ोस की झील में वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है. वॉट डू यू थिंक माइट बी कॉज ऑफ दिस, क्या लगता है आपको इसका क्या रीज़न होगा? तो देखो, इसका रीज़न ये है कि जो इंडस्ट्री है वो बिना अपने वेस्ट को ट्रीट किए हुए सीधे लेक में डाल रही है, जिससे कि जो लेक है वो मेरी क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है. क्या हो रही है? पॉल्यूटेड हो रही है, ठीक है. और क्योंकि जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो रहा है तो जो मछलियां हैं वो भी मर रही हैं. इट मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू लेक, हो सकता है ये कि जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको सीधे लेक में छोड़ा जा रहा है, इस वजह से ऐसा हो. इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक. अगर फैक्ट्री वेस्ट जो है जो फैक्ट्री से निकला कचरा जो है ये मेरा एसिडिक है नेचर में, तो क्या किया जा सकता है मछलियों को बचाने के लिए? तो भाई मछलियों को बचाने के लिए आप बेसिक जो सब्सटेंस है उसको ऐड कर दो, ठीक है. द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है उसमें बेसिक सब्सटेंस डाल के, बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक, लेक में डालने से पहले. लेट अस रैप अप, चलो अब यहीं पे इसको खत्म करते हैं. नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दी वर्ड्स वेलकम टू दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन अश्विन एंड कृति's पेपर शीट व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम. क्या कह रहे हैं कि क्या अब आप बता सकते हो कि अश्विन और कृति के पेपर पर जब लिक्विड छिड़का गया तो वेलकम टू दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस क्यों आया? Do you think that one possibility could be using a turmeric solution for the spraying liquid and a soap solution for the writing on the paper? क्या आपको लगता है कि एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना ये है कि जो लिक्विड छिड़का गया था वो मेरा हल्दी का सोल्यूशन था और जिस लिक्विड से लिखा गया था उस पेपर पर वो मेरा सोप सोल्यूशन था, ठीक है ना. चलिए दोस्तों, तो ये तो था मेरा कंप्लीट चैप्टर. नेक्स्ट इसमें हमारा है इन अ नटशेल, जो कि हमारा
बेसिकली क्या है, समरी है पूरी चैप्टर की, तो उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। पहला मेरा क्या है, सब्सटेंसेज अराउंड अस मे बी क्लासिफाइड एज एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल इन नेचर। हमारे आसपास जो सब्सटेंस हैं इनको हम एसिड, बेसिक और न्यूट्रल नेचर में होते हैं, ठीक है, इनमें इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकन्स, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक एक्सेट्रा कैन बी यूज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। लाइकन का जो एक्सट्रैक्ट होता है, रेड रोज के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इनके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं इनका यूज़ किया जा सकता है जो मेरे सब्सटेंस है उनके नेचर को पता करने के लिए। सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। क्या कह रहे हैं, वो सब्सटेंस जो कि मेरे एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग रंगों को दिखाते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। एसिड टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, जो एसिड है वो नीले लिटमस का रंग जो है लाल कर देता है, बेस जो है वो लाल लिटमस का रंग नीला कर देता है। जो एक्सट्रैक्ट है हमारा रेड रोज का, वो हमको एसिडिक सॉल्यूशन में लाल रंग देता है और बेसिक सॉल्यूशन में हरा रंग देता है, ठीक है। जो पीला कागज है हल्दी का, ठीक, वो लाल हो जाता है जब हम बेसिक सॉल्यूशन को उसके ऊपर डालते हैं, लेकिन जब हम कोई एसिडिक या फिर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन उस पर डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, जो एसिड और जो बेस होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को एकदम बराबर कर देते हैं, फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट हीट, जिसमें मेरा सॉल्ट यानी कि नमक बनता है और पानी बनता है और साथ में गर्मी निकलती है। मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स लाइक रेड एंट बाइट, एसिडिक और बेसिक ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉइल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी अटेम्प्टेड टू बी मैनेज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या कह रहे हैं, कई हमारी जो दिन की मतलब रोज दिन की जो मेरी समस्याएं होती हैं, जैसे कि किसी लाल चींटी का काटना, मिट्टी के एसिडिक या फिर बेसिक होना नेचर में, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से इसका समाधान हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो हम लोगों ने समरी पढ़ ली, अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस आंसर्स पर। पहला मेरा क्या है, अ सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक सॉल्यूशन है जिसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल दिया। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। किस सॉल्यूशन के एक्सेसिव ऐड के बाद, मतलब किस सॉल्यूशन को ज़्यादा ऐड करने के बाद में जो ये बदलाव आया है ये मेरा रिवर्स हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। तो देखो, ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर रहे हो, यानी रेड से ब्लू हो रहा है, तो बेस डाला जा रहा है। तो पहले क्या किया है इन्होंने, बेस डाला है, ठीक है। अब आपको अगर बेस को वापस एसिडिक करना है तो आपको उसमें क्या करना होगा, बहुत भारी मात्रा में एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड करना होगा, और इसमें मेरा एसिडिक सॉल्यूशन क्या है, वो है विनेगर, ठीक है। क्या है, विनेगर। ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है और ये मेरा न्यूट्रल है, ठीक। विनेगर ये इकलौता मेरा एसिडिक। चलिए क्वेश्चन 2 मेरा क्या कह रहा है, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशन लेबल्ड ए, बी एंड सी, बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आपको 3 अज्ञात सॉल्यूशन दिए गए हैं जिनका नाम है ए, बी और सी, लेकिन आपको नहीं पता कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। Upon adding a few drop of red litmus solution to solution A, it turned blue. जब आपने रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला है ए वाले में, तो जो ए है उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो देखो, रेड लिटमस डालने पे रंग नीला हो रहा है, यानी कि ए है मेरा बेस। क्या है, बेस। ये मेरा बेसिक है नेचर में, ठीक। when a few drop of turmeric solution are added to solution B, it turns red. जब कुछ हल्दी का जो सॉल्यूशन, कुछ बूंद जो हल्दी का सॉल्यूशन है, उसको जब बी वाले में डाला गया तो उसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया। तो दोस्तों, जो हल्दी है वो भी मेरी बेस के साथ में रिएक्ट करके ये रंग बदलती है, तो बी भी मेरा क्या है, बेस है, ठीक है। तो ए भी बेसिक है, बी भी बेसिक है। कहाँ तक हो चुका है, रेड तक हो चुका है। अच्छा, फाइनली आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू सॉल्यूशन सी, इट टर्न्स ग्रीन। क्या कह रहे हैं कि भाई सी में जब कुछ रोज यानी जो गुलाब का एक्सट्रैक्ट नहीं था, उसके कुछ बूंद डाले गए तो वो हरा हो गया।
तो भाई देखो, अगर आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाल रहे हो और ग्रीन कलर हो रहा है, मतलब सी भी मेरा क्या है, बेसिक है नेचर में, मतलब ए बी सी तीनों मेरे क्या है, बेसिक हैं। तो इसका होगा थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला, ठीक है। ए बी सी तीनों क्या है, बेसिक है नेचर में, ठीक है। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है, ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर 2.13, 2.14, 2.15। ऑब्जर्व करो और फिगर 2.13, 14 और 15 को एनालाइज करो। इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप आर यूज, इसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप का यूज किया जा रहा है। लेबल द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर। हर कंटेनर में, हर कंटेनर के अंदर मेरा सब्सटेंस जो मौजूद है उसका नेचर क्या है, ये आपको बताना होगा। एक सेकंड, ये लाल हो रहा है ना, ये लाल से और लाल हो रहा है ना। देखो, अगर आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट के पेपर पे एसिड डालोगे तो वो क्या रहेगा, लाल होगा, मतलब ये हो गया एसिड, ठीक है। अच्छा, ग्रीन हो रहा है तो ये होता है बेस। भाई अभी चैप्टर में पढ़ा है कि अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट का कलर ग्रीन हो रहा है तो ये मेरा कैसा है, नेचर में बेसिक है। और अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है जैसे इसमें, तो ये है न्यूट्रल। ये क्या है, ये है न्यूट्रल, ठीक है, ये मेरा न्यूट्रल, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका थर्ड वाले का आंसर। चलो भाई फोर्थ वाले पर आते हैं। फोर्थ वाला मेरा क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है अ लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लैबोरेटरी वाज टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर। एक लिक्विड सैंपल है जिसको कि टेस्ट किया गया है मेरे अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज करके। तो देखो इंडिकेटर्स मेरे क्या है, रेड लिटमस डालने पे कोई बदलाव नहीं आया, ब्लू लिटमस डालने पे क्या बन गया, रेड हो गया, ब्लू से रेड, यानी कि एसिडिक है नेचर में, क्या है, एसिडिक है नेचर में। हल्दी डालने पे कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब ये क्या है भाई, एसिडिक है। बेस्ड ऑन द टेस्ट आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द लिक्विड एंड जस्टिफाई योर आंसर। आंसर है भाई कि ये मेरा क्या है, एसिडिक है नेचर में। कैसा है, एसिडिक है नेचर में। क्यों एसिडिक है, क्योंकि भाई हमने अभी ऊपर ही पढ़ा हुआ है कि जो मेरा ब्लू लिटमस है उस पे अगर मैं कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालता हूं तो वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। रेड पर डालने में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अगर रेड से ब्लू होता तो वो बेसिक होता, बट ब्लू से रेड हो रहा है तो वो क्या है, एसिडिक है मेरा। और बेसिक होता तो वो टर्मरिक यानी कि हल्दी वाले में भी रिएक्ट करता, तो उसने इसमें भी रिएक्ट नहीं किया, मतलब कन्फर्मली मेरा ये बेस तो नहीं हो सकता, ये मेरा क्या है, एसिड ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड। मान्या की आंखों पर पट्टी बांधी गई है। शी इज गिवन टू अननोन सॉल्यूशंस टू टेस्ट, सॉरी टू टेस्ट, नॉट टेस्ट, टू टेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। उसको दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, दो अज्ञात सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ये पता करने के लिए कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये मेरे एसिडिक हैं या बेसिक है नेचर में। विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट दिस सॉल्यूशन एंड वाई। उसे कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए और क्यों। तो भाई उसको जो अनियन यानी जो प्याज वाला इंडिकेटर नहीं था उसको यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो भाई उसमें अगर आप एसिड बेस डालोगे तो उसमें स्मेल चेंज होगी, ठीक है, और उस स्मेल को आप सूंघ के पहचान सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कहा है कि आन्या जो है ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब उसकी आंखों पे क्या है, पट्टी है, तो वो पहचान तो नहीं सकती है ना, देख के तो पहचान नहीं सकती, क्योंकि भाई आंखों पे पट्टी है, तो वो क्या करेगी, नाक का इस्तेमाल करेगी। और एक दूसरी चीज ये कर सकते हो कि भाई हो सकता है वो अपनी उंगलियों पर उस सॉल्यूशन को डाल के उसको मलने की कोशिश करे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो बेसिक हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, स्लिपरी और सोपी होते हैं, ठीक है ना। तो ये दो ही इंडिकेटर्स है जिसका वो यूज कर सकती है, ठीक। चलिए 6th क्वेश्चन मेरा क्या है, कैन यू सजेस्ट वेरियस मटीरियल which can be used for writing the message on white sheet of paper given at the beginning of the chapter and what could be in the spray bottle. Make a table of various possible combinations and the color of the writing of 10. क्या कह रहे हैं कि क्या आप अलग अलग मटेरियल्स को सजेस्ट कर सकते हो, किसके, चैप्टर के स्टार्ट में जो एक इंसिडेंट था नहीं कि भाई व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे बच्चे ने कुछ लिखा था तो उस पर लिख के आ गया था वेलकम टू दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ करने के लिए आपको मटेरियल्स को क्या करना, सजेस्ट करना कि स्प्रे किसका होना चाहिए, जो लिखा जाएगा किस लिक्विड से लिखा जाएगा, और छिड़कने पे कॉम्बिनेशन पे कौन सा कलर आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको इसमें
बतानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये हमारे कई सारे मटेरियल्स हैं, इनका आप यूज कर सकते हो। ये मेरे स्क्रीन पर है। चलो भाई, 7th है मेरा, ग्रेप जूस वॉज मिक्सड विथ रेड रोज एक्सट्रैक्ट, द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर। क्या कह रहे हैं कि ग्रेप जूस को रेड रोज एक्सट्रैक्ट में क्या किया गया है, मिक्स किया गया है, तो थोड़ा लाल रंग हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि ग्रेप जूस के अंदर मेरा क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है ना, जो ग्रेप जूस होता है ये मेरा एसिडिक होता है नेचर में। ठीक, What will happen if baking soda is added to this mixture? Justify your answer. क्या होगा अगर हम बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं मिक्सचर में? तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेकिंग सोडा मेरा क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। और जब हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट के अंदर कोई बेसिक चीज डालते हैं तो उसका जो कलर है ना वो ग्रीनिश हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा सा हो जाता है। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर है। ठीक, चलो 8वें पर आते हैं। तो 8th मेरा क्या है? 8th है मेरा, कृति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंड मदर ऑन अ बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस। कृति ने ऑरेंज जूस का यूज करते हुए अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक सीक्रेट मैसेज लिखा है। ठीक है, कैन यू असिस्ट हर ग्रैंड मदर इन रिवीलिंग दी मैसेज? क्या आप मैसेज को रिवील करने में, मैसेज को देखने में उसकी ग्रैंड मदर की हेल्प कर सकते हो? विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल? आप कौन से इंडिकेटर का यूज करोगे इस लिखाई को विजिबल करने के लिए? तो देखो भाई, जो मेरा लिटमस सोल्यूशन होता है ना उसका यूज कर लो। ठीक है, जो मेरा ब्लू लिटमस सोल्यूशन है, कौन सा वाला ब्लू लिटमस सोल्यूशन है, उसका यूज कर लो। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरा ऑरेंज जूस होता है ये मेरा एसिडिक होता है नेचर में। जैसे ही आप इसमें ब्लू लिटमस को डालोगे तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक, और जो भी वर्ड्स हैं वो एकदम से उनको दिखाई देंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9 मेरा क्या कह रहा है, हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम्पल देकर इसको एक्सप्लेन करो। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ना उसको तैयार होने का तरीका देखा है। तरीका क्या है? जैसे कि रेड रोज का हमने तरीका देखा था कि उसकी जो पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करो, फिर उसको क्रश करो। क्रश करने के बाद में उसमें गर्म पानी डालो। ठीक है, इतना डालो कि जो मेरी पत्तियां हैं वो उस गर्म पानी में क्या हो, डूब जाएं। फिर 1 घंटे तक उस सॉल्यूशन को ऐसे ही रख लो और फिर फिल्टर करके जो आपको मिलेगा रंग का पानी, मतलब जो आपको पानी मिलेगा फिल्टर करने के बाद में, छानने के बाद में, वही मेरा क्या होगा, नेचुरल इंडिकेटर होगा। ठीक है, तो यही है मेरा इसका आंसर। ठीक है ना, यही है इसका आंसर। समझे मेरे दोस्त? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। आपको 3 लिक्विड्स दिए गए हैं। 1 इज विनेगर, एक सिरका है, अनदर इज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, दूसरा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, एंड द थर्ड इज अ शुगर सॉल्यूशन, और जो तीसरा है वो चीनी का सॉल्यूशन है। कैन यू आइडेंटिफाई देम यूजिंग ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर, एक्सप्लेन। क्या आप सिर्फ और सिर्फ टर्मरिक पेपर का यूज करके इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो देखो, टर्मरिक पेपर के यूज पे बेकिंग सोडा डालने पर उसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा को जब आप डालोगे हमारे टर्मरिक पेपर पे तो ये क्या होने वाला है, रेड होने वाला है। ठीक, लेकिन जब आप विनेगर डालोगे और जब आप उस पर शुगर सॉल्यूशन डालोगे तो कलर में चेंज नहीं आने वाला। रीजन ये कि भाई विनेगर मेरा होता है एसिड और शुगर सॉल्यूशन मेरा क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, और टर्मरिक पेपर जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं ना, जो बेसिक नेचर में सब्सटेंस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने काम आ सकता है। अब इसके लिए तो आपको टेस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, या स्मेल कर लो, क्योंकि जो विनेगर होता है ना इसकी स्मेल बहुत अजीब सी होती है। ठीक, टेस्ट शुगर सॉल्यूशन भाई मीठा ही होगा और विनेगर का तो बड़ा गंदा होता है। ठीक है ना, तो इस हल्दी वाले पेपर की मदद से आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो बेकिंग सोडा है ना उसका टेस्ट कर सकते हो। बाकी दो जो हैं ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने वाले, कलर चेंज नहीं करने वाले हैं, वैसे के वैसे धरे रहेंगे। तो इनका ना आप स्मेल और टेस्ट करके ही इनका पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए 11 मेरा क्या है, दी एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न द लिक्विड एक्स टू ग्रीन।
जो एक्सट्रैक्ट है मेरा रेड रोज का, इसने मेरे लिक्विड एक्स को ग्रीन कर दिया है। ठीक है, मतलब जिस भी लिक्विड में रेड रोज डाला गया है वो मेरा बेसिक है। व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी, लिक्विड एक्स का नेचर क्या होने वाला, बेसिक होने वाला, अभी मैंने आपको बताया। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स, जब लिक्विड एक्स में आंवला जूस बहुत ज़्यादा डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो भाई आंवला जूस होता है मेरा एसिडिक नेचर में। ठीक है, लिक्विड एक्स मेरा बेस है, क्योंकि भाई उसमें जब आपने रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला है तो वो ग्रीन कलर का हो गया, मतलब वो बेस है। अब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आंवला जूस डाल रहे हो जो कि मेरा क्या है, एसिडिक है नेचर में, तो धीरे धीरे करके जो सॉल्यूशन है उसका नेचर चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो भी एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कलर है वो आपका कैसा हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेडिश, लाल लाल हो जाएगा, समझे। चलो 12 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन। इस फ्लो चार्ट में दी हुई जो जानकारी है उसको ऑब्जर्व करो और जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करो। तो चलो भाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट शोइंग साइन ऑफ पुअर हेल्थ। इमेजिन करो कि एक गार्डन है, ठीक है, जो कि पौधों से भरा हुआ है और जो पौधे हैं वो पुअर हेल्थ यानी कि वो सही नहीं है। ठीक, सॉइल कैन बी खाली जगह इन नेचर, सॉइल कैन बी खाली जगह इन नेचर। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो सॉइल है वो मेरी ज़्यादा क्या हो, एसिडिक हो गई हो नेचर में। ठीक है, और दूसरा मेरी ये चीज़ हो सकती है कि जो मिट्टी है हो सकता है वो नेचर में कैसी हो गई हो, ज़्यादा बेसिक हो गई हो। ठीक, दोनों में दिक्कत है। विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल, मिट्टी के नेचर को टेस्ट करने के लिए किस इंडिकेटर का यूज कर सकते हो आप, तो लिटमस पेपर का यूज कर लो, रेड रोज का यूज कर लो, आपकी इच्छा। ठीक है, लिटमस पेपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिटमस पेपर लिख लेते हैं। ठीक है, देखो जो लिटमस पेपर होता है ना, ये आपको आसानी से शॉप्स में, दुकानों में मिल जाएगा, बहुत ही ईजिली आपको मिल जाता है। ठीक, द सॉइल, द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ द बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ, क्या करके एसिडिक सॉइल को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और जो बेसिक सॉइल है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए इसमें आप बेसिक मटेरियल को डाल दो। ठीक है, इसमें आप लाइम को चाहो तो ऐड कर लो, किसको, लाइम को ऐड कर लो। वैसे यहाँ पे लिखो बेसिक मटेरियल, ट्रीटेड विद बेस, अच्छा बेसिक मटेरियल्स, रुक जाओ, रुको मैं इसकी ना टाइप करके स्पेलिंग सही कर दूंगा लास्ट वाले की। ठीक है, तो इसमें आप क्या बेसिक मटेरियल डाल सकते हो, जैसे कि मेरा लाइम हो गया, और जो बेसिक सॉइल है इसको ट्रीट करने के लिए आप इसमें एसिडिक मटेरियल्स डाल सकते हो, जैसे कि मेरे संतरे के छिलके हो गए। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो ये तो था मेरा कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मजा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।